हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इनफाइनाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का 6th प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं 6th प्रॉब्लम क्या कहता है। 6th प्रॉब्लम कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये sec a प्लस 10a के बराबर है। ठीक है, तो हमने LHS ले लिया। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ सूझ रहा है करने के लिए? कोई भी उपाय सूझ रहा है? यहाँ पे आपको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा होगा करने के लिए, सिर्फ एक उपाय के अलावा। वो उपाय क्या है? वो उपाय है रैशनलाइजेशन। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सर ये रैशनलाइजेशन क्या है? ठीक है, मैं आपको रैशनलाइजेशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए। देखिए, मैं स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए को ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। क्लियर? ऐसे तो लिख सकता हूँ, कोई गलती तो नहीं किया ना। तो देखिए, बेसिकली रैशनलाइजेशन है क्या? रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ठीक है, जिसके जरिए हम किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट मिलता है तो हम उस स्क्वायर रूट को हटा सकेंगे। ठीक है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैं आपको बताता हूँ अब कंजुगेट क्या है। देखिए, मान लीजिए a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए x प्लस वाई 1 माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का कंजुगेट क्या होगा? a माइनस बी। क्लियर? x प्लस वाई का कंजुगेट क्या होगा? x माइनस वाई। और 1 माइनस ट्वाइस एक्स का कंजुगेट क्या होगा? 1 प्लस ट्वाइस एक्स। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। कंजुगेट यानी कि जो कुछ भी टर्म्स है, उन दोनों टर्म्स के बीच जो साइन आपको दिया हुआ है, ठीक उसका ऑपोजिट साइन आपको बैठाना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ पर सेम टर्म्स मैंने लिख दिया और सिर्फ ऑपोजिट साइन मैंने बिठाया। प्लस है तो माइनस बिठा दूंगा, माइनस है तो प्लस बिठा दूंगा। क्या है इसमें बैठाने में? क्या है कि नहीं? बस यही तो है कॉन्जुगेट। अब रैशनलाइजेशन क्या है, फुल प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही मैं उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन ए का कंजुगेट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 1 प्लस साइन ए। क्लियर? अब तो आप समझ गए होंगे। तो नीचे 1 प्लस साइन ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 प्लस साइन ए क्यों मल्टीप्लाई किया ऊपर में? देखिए बच्चों, हमको जो इक्वेशन मिला है उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, ताकि जो कुछ भी हमने एक्स्ट्रा लिखा उसको कैंसिल करके वापस में जो हमें दिया हुआ होता है उसे पाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर हमें 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो हम अगर 1 प्लस साइन ए सिंगल लिखेंगे तो बैलेंस कहाँ हुआ? 1 प्लस साइन ए अगर सिंगल लिखा तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 1 प्लस साइन ए कैंसिल। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर
वन प्लस साइन ए, ठीक है, यही तो है ना, और वन माइनस साइन ए इंटू, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँ वन प्लस साइन ए, तो देखिए बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। यहाँ से वन प्लस, यहाँ से वन प्लस साइन ए कैंसिल, बच गया क्या, वन माइनस साइन ए। जो हमें दिया हुआ था क्या वो हमें मिला वापस में, नहीं मिला ना। इसीलिए हम बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे वन प्लस साइन ए लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए क्या हो गया, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखिए वन प्लस ट्वाइस एक्स इंटू वन प्लस ट्वाइस एक्स, ठीक है। उससे पहले देखिए ए इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। उसी प्रकार वन प्लस ट्वाइस एक्स इंटू वन प्लस ट्वाइस एक्स क्या हो जाएगा, वन प्लस ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर। दो टर्म्स है ना, इसलिए हम स्क्वायर लिख लिए। यहाँ पर भी देखिए वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, दो टर्म्स है, इसलिए हम लिखेंगे वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए। इसे देखकर आपके दिमाग में कोई भी आइडेंटिटी घूम रही है, कोई भी आइडेंटिटी पता कीजिए कौन सा आइडेंटिटी है वो। देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, बट टर्म्स दोनों सेम है। यहाँ पर भी टर्म्स दोनों सेम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। किसकी फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम ए किसको पकड़ेंगे, ए वन को पकड़ेंगे और बी साइन ए को पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ए अगर हम वन को पकड़ेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वन स्क्वायर, और बी को पकड़ेंगे तो माइनस, बी को पकड़ेंगे तो साइन ए, तो हो जाएगा साइन ए होल स्क्वायर, साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ तक क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाए हैं, ठीक है। अभी आइडेंटिटीज की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ऊपर में क्या होगा, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर। अब मैं स्क्वायर रूट को तोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी बात तो सेम है ना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट रख दिया तो होल हो गया, बाद में आके ऐसे हो जाएगा। क्लियर। नीचे क्या है, वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का वन, और साइन ए होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, वेरी गुड, वन, ठीक है, वन आएगा। अब देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं रूट ए होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है, आपको मिलता है ए। कैसे, ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होके हमें क्या मिलता है, ए। और अगर लिखते हैं वन प्लस ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर रूट में रहा तो ये टू और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन प्लस ट्वाइस एक्स। उसी प्रकार यहाँ से जो स्क्वायर और यहाँ से जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखिए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को वहाँ उस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस
स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हम लिखे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए होल स्क्वायर, है कि नहीं। हम लिख सकते हैं कॉस ए होल स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया कॉस ए, है कि नहीं, हमें बच गया कॉस ए। तो हम लिख देंगे यहाँ हो जाएगा कॉस ए और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब आपको करना क्या होता है, अब आप स्प्लिट कीजिए, अब आप सेपरेट कीजिए, हर एक टर्म्स को सेपरेट कीजिए। 1 बाई कॉस ए और बीच में प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए क्या मिल जाएगा आपको, 1 बाई कॉस ए क्या है फॉर्मूला, सेक ए। 1 बाई कॉस ए क्या हो गया सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है टेन ए। ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है टेन ए। तो 1 बाई कॉस ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए के जगह पे टेन ए। आ गया हमारा आंसर सेक ए प्लस टेन ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो बच्चों मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए, बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया है। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में अपने रिलेटिव्स में जिनको ज़रूरत हो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।